दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ लेजेंड वोकैबुलरी की सीरीज़ में, जिसमें हम कर रहे हैं स्पेशल वर्ड सीरीज़। और आज की क्लास नंबर है 11, जहाँ पर कि हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल वर्ड्स का, दैट इज़ ऑल अबाउट स्पेशलिस्ट। सो स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हु concentrate primarily on particular subject or activity, a person highly skilled in स्पेसिफिक एंड रिस्ट्रिक्टेड फील्ड। किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में कोई पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो या हाईली स्किल्ड हो, तो वह पर्सन उस चीज़ का स्पेशलिस्ट कहलाया जाता है। आज हम स्पेशलिस्ट के कुछ नए शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर है, सबसे पहले है APIARIST। जिस किसी को भी दिख नहीं रहा है, ब्लर दिख रही है इमेज, तो मैं आपके सामने यहाँ लिख देती हूँ APIARIST। अपैरिस्ट मतलब होता है मधुमक्खी का पालन करने वाला या मधुमक्खी से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी रखने वाला। तो वह पर्सन जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, इसलिए उसके बाद जो है वो IST का सफिक्स लगता है। फिलॉसफी में ISM का सफिक्स लगता है। स्टडी में स्टडी के अंदर जो है वो लॉजी का सफिक्स लगता है। तो ये सारे शब्द हम कर चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब वह इंसान जो कि हृदय की बीमारियों के बारे में जानकारी रखता है या स्पेशलिस्ट होता है, उनका प्रख्यात व्यक्ति होता है, वह होता है कार्डियोलॉजिस्ट हृदय के विषय में। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि हैंड्स के विषय में, यानी हाथों की बीमारी, हाथ या पैरों की बीमारी का विशेषज्ञ होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्यारोपोडिस्ट। क्यारोपोडिस्ट CRIRO, क्यारोपोडिस्ट। देखिए दोस्तों, क्यारो से हैंड, पॉड से पैर यानी लेग, तो हाथ एंड पैरों के विशेषज्ञ। नाउ द नेक्स्ट वन है आपके सामने कॉस्मेटोलॉजिस्ट। कॉस्मेटोलॉजिस्ट मतलब सुंदरता के संबंधित विषयों के बारे में या समस्याओं के बारे में। शहनाज हुसैन वो इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब होता है कि त्वचा के रोग या उसकी बीमारी से संबंधित। सौंदर्य और त्वचा में फ़र्क है, थोड़ा सा समझिए बात को। ब्यूटिफिकेशन करना किसी का, और किसी की स्किन में कोई एलर्जी होना या कुछ प्रॉब्लम होना, अब आप समझ पा रहे हैं? तो ब्यूटिफिकेशन करना कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लेकिन त्वचा में कोई प्रॉब्लम या एलर्जी हो जाना डर्मेटोलॉजिस्ट। लेकिन अगर आपके जो है वो कीट पतंगों में, जो कीट पतंगों के बारे में देखता है, कीड़े वीड़े इन सब की चीज़ों के बारे में देखता है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? So a person who studies about or deals with the insects is known as entomologist. Now the next one is eugenist. Eugenist मतलब होता है EUGE, euge, फिर NI और ST, यूगेनिस्ट। यूगेनिस्ट, यूगेनिस्ट पर्सन पर वो होता है पर्सन जो कि मनुष्य की प्रजातियों को अच्छा बनाने के लिए, या फिर हम कहेंगे स्वजन करने के लिए, जो है अच्छा करने के लिए जो करता है, उसे हम कहेंगे यूगेनिसिस्ट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दैट इज़, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? सो एग्जॉर्सिस्ट मीन्स वह इंसान जो कि बुरी आत्माओं या बुरी प्रजातियों से छुटकारा पड़वाता है या खुद पाता है, यानी कि टू एक्सपेल फ्रॉम स्पिरिट्स, evil spirits, or to get rid from all the troublesome and oppressives is known as exorcist, जिसे हम कहेंगे भूत भगाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट मतलब धरती की सतह का अध्ययन करने वाला। जियो शब्द से ही बना है धरती। अब मैंने कहा जर्नो से क्या बना है कि बढ़ती उम्र। जो जर्नो जो रूट वर्ड है उसका अर्थ होता है उम्र का फासला या बढ़ती उम्र के बीच की संबंधित चीज़ों से। तो उम्र से संबंधित या उनके बीच के डिफरेंस से संबंधित जो भी विशेषज्ञ होता है उसे हम कहेंगे जर्नेटोलॉजिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दैट इज़ ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफा या ग्राफो का मतलब होता है लिखावट, तो लिखावट को पढ़कर जो किसी के कैरेक्टर या चीज़ों के बारे में बताता है उसे बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। दैट इज़ लिखावट का विशेषज्ञ। दूसरा है गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग का विशेषज्ञ। गायनेकोलॉजिस्ट सभी को पता है। हेमेटोलॉजिस्ट, रक्त के विशेषज्ञ को बोलेंगे हेमेटोलॉजिस्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट कुछ आपके सामने वर्ड्स हैं स्पेशलिस्ट के। सबसे पहले है हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब होता है वह इंसान जो कि बगीचे का, बाग बगीचों के बारे में विशेषज्ञ होता है या उनके बारे में जानकारी रखता है, उसे कहेंगे हॉर्टिकल्चरिस्ट। सो इचिथियोलॉजिस्ट। इचिथियोलॉजिस्ट मतलब होता है मछलियों के इतिहास के बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं इचिथियोलॉजिस्ट। आगे है, चलिए दोस्तों इचिथियोलॉजिस्ट के बाद अब हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ लेपिडियोप्टेरिस्ट। सो लेपिडियोप्टेरिस्ट मतलब होता है, देखो डॉपलर होता है, डॉपलर, तो यहीं पे डॉप्ल बनेगा। ये इसको प्रोनाउंसिएशन देखो, LEPIDOP, लिपडियोप्टेरिस्ट। सो लिपडियोप्टेरिस्ट मीन्स होता है वह पर्सन जो कि तितलियों का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ मेटेरोलॉजिस्ट। मेटेरोलॉजिस्ट मतलब होता है वातावरण या मौसम का अध्ययन करने वाले को हम बोलते हैं मेटेरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स जो नस और हड्डी वगैरह इन सब के बारे में अध्ययन करता है, उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज नुमेस्टिमेटिस्ट। नुमेस्टिमेटिस्ट होता है वह पर्सन जो कि सिक्कों या कॉइन्स का अध्ययन करता है या उन्हें रखना पसंद करता है या उनका संग्रह करना पसंद करता है, कलेक्ट करना पसंद करता है, उसे कहते हैं नुमेस्मैटिक। नुमेस्मैटिक NUMIS, नुमेस, फिर मैं और टिक। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑकुलिस्ट। ऑकुलिस्ट मतलब होता है आँखों का विशेषज्ञ। ना है ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब आँखों की बीमारियों के बारे में। देखिए ऑकोलॉजिस्ट एंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट दोनों ही आँखों से संबंधित है, लेकिन आँखों का विशेषज्ञ यानी आँखों के बारे में जानकारी रखना, उसे कहेंगे हम ऑकुलिस्ट। लेकिन ऑप्थेमोलॉजिस्ट मीन्स आँखों की बीमारी के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप आँखों का कोई चश्मा लेने गए या लेंसेज लेने गए, तो आप किसी शॉप पे जाएंगे तो वो ऑकुलिस्ट होगा। लेकिन जब आप आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने जाएंगे अपनी बीमारी के बारे में कि आपको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा या कॉन्केव लेंस लगेगा या आपको क्या बीमारी हुई है, मायोपिया हुआ है, हाइड्रोमायोपिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये ऑप्थेमोलॉजिस्ट बताएगा आपको। अब है नेक्स्ट वन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है, दैट इज़ ऑप्टोमरिस्ट। ऑप्टोमरिस्ट मतलब आँखें या चश्मों के नंबर के बारे में, और आँखें या उसके चश्मों के बारे में बताने वाला क्या होगा, दैट इज़ ऑप्टोमरिस्ट। तो फिर ऑकुलिस्ट किसे कहेंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। सो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं दैट ऑकुलिस्ट इज फादर एंड फादर हैज़ 2 sons, दैट इज ophthalmologist and the next is optometrist. So optometrist is for specs and lenses and everything, and ophthalmologist, a person who actually deals with the disease of eyes, is known as ophthalmologist. And oculist मतलब आँखों के बारे में जानकारी रखने वाला विशेषज्ञ। अब ऑकुलिस्ट जो है वो दोनों हो सकता है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट भी और ऑप्टोमरिस्ट भी। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ ऑर्नियोथोलॉजिस्ट। ऑर्नियोथोलॉजिस्ट मतलब होता है पक्षियों के बारे में। ऑर्नियो मतलब होता है एक रूट वर्ड है जो कि पक्षियों के लिए संबंधित होता है, उसे हम कहेंगे दैट इज़ ऑर्निथियोलॉजिस्ट। अब है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब दांतों के बीमारी के बारे में अध्ययन करने वाले पर्सन को हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब शिशु रोग विशेषज्ञ, दैट इज पेडेस्ट्रियन। देखो स्पेलिंग आपके सामने लिख देती हूँ, PADIATRICIAN, that is pedestrian. Now the last but not the least is
पैथोलॉजिस्ट मतलब रोगों के कारण को जानना, यानी कि जो भी रोग हो रहे हैं उनके बारे में जानना पैथोलॉजी होता है। कि कोई भी बीमारी कोई भी रोग जो है वो किस वजह से हुआ है, वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, तो हम उसके बारे में जो जानकारी रखता है उसको कहेंगे हम पैथोलॉजी। लेकिन उसके बारे में कोई विशेषज्ञ ही बन गया हो तो हम उस व्यक्ति को कहेंगे दैट इज़ रोगों के कारणों का विशेषज्ञ। ठीक है दोस्तों, दैट्स फॉर ऑल टुडेज। होप आपको आज स्पेशलिस्ट की क्लासेस अच्छी लगी होंगी। हमने स्टडी पढ़ा था, फिर हमने फ़िलॉसफी पढ़ा था, स्टडी का एक एडवांस वर्जन, और उसके बाद हमने जो है स्टडी के बाद फ़िलॉसफी के बाद हमने जो है एडवांस, उसका भी एडवांस वर्जन पढ़ा। दैट इज़ उसमें अगर विशेषज्ञ कोई हासिल कर लेता है तो उसे हम कहेंगे स्पेशलिस्ट। थैंक यू फॉर ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। हैव अ कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग।